兄ちゃん、死んで。パンお兄ちゃん、起きて。वाह! कौन सोच सकता था कि बाहर से इतनी मासूम दिखने वाली ये लड़की हंटर की दुनिया की सबसे डरावनी मौजूदगी होगी। खूंखार अपराधियों का राजा भी इसके सामने बच्चा बन जाता है, क्योंकि इसके पास एक बेहद अजीब और खतरनाक ताकत है। अगर ये किसी से 3 इच्छाएं मांगे और सामने वाला उन्हें पूरा न कर पाए, तो सजा कल्पना से बाहर होती है। तुरंत खून में बदल जाना तो सबसे हल्की सजा है। ज्यादा गंभीर हुआ तो पूरा खानदान मर सकता है, यहां तक कि पूरी मानवता खत्म हो सकती है। लेकिन जो इंसान इसकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दे, उसे इनाम भी उतना ही बड़ा मिलता है। ये किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकती है। 1 मिनट में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देना भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले किलुआ ने जो मरने का नाटक किया था, वो भी इसकी एक प्यारी सी फरमाइश पूरी करने के लिए था। पहले हल्का सा गले लगना, फिर ये ड्रामा, और इस तरह किलुआ आराम से इसकी तीनों इच्छाएं पूरी कर देता है। बाहर निगरानी कर रही औरतें ये देखकर हैरान भी होती हैं और जलती भी हैं, क्योंकि पिछली बार टेस्ट के दौरान अल्लुका ने किसी से दिल मांगा था, किसी से हड्डियां, सब जानलेवा मांगे थी। लेकिन किलुआ के साथ सब इतना आसान कैसे हो गया? असल में उन्हें एक बड़ा राज नहीं पता। जब अल्लुका किलुआ को भाई कहकर बुलाती है, तब वो असली अल्लुका होती है, और जब वो सीधे नाम लेकर बुलाए, तब वो कोई और अनजानी चीज बन जाती है। यही वजह है कि किलुआ इतनी आसानी से बच निकलता है। इसी बीच पिता सोच रहा होता है कि किलुआ अभी तक कोई इच्छा क्यों नहीं मांग रहा। तभी किलुआ अचानक अपनी बहन को गोद में उठाकर बाहर चल देता है। वो उसे उस पिंजरे से बाहर निकालना चाहता है जिसमें वो सालों से बंद है। पिता इसका विरोध करता है, लेकिन किलुआ को रोकना आसान नहीं। वो तुरंत काली हो चुकी नानिका से इच्छा मांग लेता है। इतने आज्ञाकारी बेटे के सामने पिता को भी झुकना पड़ता है और दरवाजा खोलना पड़ता है। कहते हैं ना, शेर का बेटा कुत्ता नहीं होता। अगर किलुआ इतना आगे जा सकता है, तो सिल्वा जैसे चालाक इंसान का चुप रहना नामुमकिन है। घर से बाहर कदम रखते ही 2 पुराने बटलर पहले से रास्ता रोके खड़े होते हैं। साफ दिखता है कि पिता किलुआ की हर हरकत पर नजर रखना चाहता है। बटलरों से पता चलता है कि किलुआ को बाहर जाने के लिए हाई अलर्ट लेवल पर डाल दिया गया है। मतलब हर वक्त कई बटलर उसके साथ रहेंगे। जरा सी गलती हुई और उसे जबरदस्ती वापस घर घसीट लिया जाएगा, और उसके बाद वह कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। यही था अपने माता पिता को धमकाने की कीमत। तभी सामने एक शख्स आता है जिसे देखकर ही समझ आ जाता है, ये कोई मामूली इंसान नहीं। जहां जरूरत है वहां सब कुछ बड़ा, और जहां चाहिए वहां छोटा। ऊपर से डबल पोनीटेल, पूरा एनिमे वाइब, सीधा हर किसी का ड्रीम कैरेक्टर। और वो सच में खतरनाक है। 2-3 बातों में ही वो पहले वाला अकड़ू किलुआ बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, जोल्डिक परिवार की सबसे सीनियर बटलर त्सुबोने है। उसके अधीन काम करने वाले लोग उसे देखते ही पसीना बहाने लगते हैं। तभी अल्लुका आगे आ जाती है। वो किसी को भी अपने किलुआ भाई को डांटने नहीं देती। इस आधे इंसान आधे राक्षस जैसी बच्ची के सामने त्सुबोने भी मुस्कुराकर बात करती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अल्लुका अचानक उससे एक प्यारी सी फरमाइश कर देगी। ये सबसे खतरनाक पल होता है। क्या मांगेगी, कब मांगेगी, कौन फंसेगा, कुछ भी पता नहीं। इसलिए बूढ़ी औरत एक पल की भी देरी नहीं करती। जरूरत पड़ी तो अपने नाखून तक उखाड़ कर दे देगी, क्योंकि अगर मना किया तो सीधी मौत। दूसरी इच्छा आने से पहले ही वो वहां से भाग निकलती है। उसके जाते ही रास्ते में हंगामा मच जाता है। कई लोग ट्रक लेकर किलुआ पर चढ़ दौड़ते हैं। वो बुरे लोग नहीं हैं, उनका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि अल्लुका का बड़ा भाई है। परिवार को बचाने के लिए उसे अल्लुका को मारना होगा, लेकिन किलुआ उसे मौका ही नहीं देता। वो पलक झपकते ही सबको पीछे छोड़ देता है। हालांकि बटलर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सामना हो जाता है हिसोका से, जिसके लिए ताश के पत्ते हथियार नहीं, खिलौने हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। सिक्के, बिजली, चालें दोनों बराबरी पर लगते हैं, लेकिन हिसोका एक गलती कर बैठता है। अगले ही पल वो हवा में उछल जाता है। सिक्के पेड़ों को चीरते हुए निकल जाते हैं, और फिर मौका मिलते ही हिसोका पलटवार करता है। एक ही वार में बटलर की नसें कट जाती हैं।
इस लड़ाई का नतीजा साफ है, हिसोका जीत जाता है। दूसरी तरफ किलवा अपनी बहन को गोद में लिए भाग रहा है। इतनी रफ्तार की कोई इंसान पकड़ नहीं सकता। यहां तक कि बूढ़ी औरत भी दंग रह जाती है। लेकिन उसके पास अभी एक आखिरी दाव बचा होता है। वो खुद को एक डरावनी इंसानी मोटरसाइकिल में बदल लेती है। उसकी रफ्तार शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। फिर भी किलवा पहाड़ से छलांग लगा देता है। यहीं आकर पीछा रुक जाता है। किलवा का मकसद साफ है, बहन को अस्पताल पहुंचाना। लेकिन सामने पहले से इलुमी इंतजार कर रहा होता है। परिवार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। किलवा विरोध करे तब भी वो नहीं रुकेगा। एक तरफ इलुमी लोगों को कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ किलवा दूसरे हंटर्स के साथ मिलकर जवाबी घेराबंदी शुरू कर देता है। ये अब कोई साधारण लड़ाई नहीं, ये तो जैसे देवताओं की जंग बन चुकी है।